गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर आपकी 11 है। ये हम लोग कृषि पढ़ रहे थे। लेसन कृषि में हमने गेहूँ, चावल, मक्का, कुछ फसलों के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ते हैं नकदी फसल के बारे में। सबसे पहले ये नकदी फसल कौन सी फसल होती है? देखिए, नकद का अर्थ आपको पता है, कैश, नकद रुपया। तो ऐसी फसलें जिनको बेचकर, जो बेचने के ही उद्देश्य से उगाई जाती हैं, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से ही उगाई जाती हैं, उन्हें हम नकदी फसल कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर में ये भी आ जाता है कि नकदी फसल से आप क्या समझते हैं। तो नकदी फसल या लाभ फसल दोनों एक ही बात है। एक कृषि फसल है जिसे लाभ कमाने के उद्देश्य से उगाया जाता है। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है अपनी कॉपी पे, ठीक है। उसके बाद कुछ नकदी फसलें, जैसे पहली है चाय। देखिए, चाय कोई भी सिर्फ अपने पीने के लिए नहीं उगाता है कि मैं इतनी चाय उगाऊं। चाय के बागान होते हैं बड़े बड़े, और चाय का उगाने का उद्देश्य उसका व्यापार करना ही होता है, उसको बेचना ही होता है। अब देखिए, यहाँ पर पॉइंट्स में दे रखा है, आपने इसको पॉइंट्स में लिखना है कि चाय की झाड़ियों को साल भर गर्म और नम पाले से युक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट कि चाय उगाने के लिए कैसी जलवायु चाहिए? साल भर गर्म और नम पाले से मुक्त, मतलब पाला नहीं पड़ना चाहिए, जो ओस पड़ती है वो नहीं पड़नी चाहिए, ऐसी जलवायु चाहिए। और क्या चाहिए? वर्ष भर समान रूप से नियमित वर्षा, हर जगह समान वर्षा हो और नियमित वर्षा हो, ये जलवायु चाहिए। किसके लिए? चाय के लिए, ठीक है। अगला है आपका रुई। रुई के लिए हमें कैसी जलवायु चाहिए? साल भर गर्म, नम और पाले से मुक्त। देखिए, पहला पॉइंट तो यहीं से आपका सेम हो गया। दूसरा देखिए, रुई किससे मिलती है आपको? कपास से। और कपास के लिए मैंने सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी बताई है? वो है काली मिट्टी। और काली मिट्टी अधिकतर कहाँ मिलती है? दक्कन के पठार में। ये जो आपका मैप में नीचे वाला हिस्सा है सारा, इसको दक्कन का पठार कहा जाता है। यहीं पर आपका गुजरात, महाराष्ट्र है, ठीक है। और गुजरात में काली मिट्टी बहुत अच्छी पाई जाती है, तो वहाँ पर ही कपास की जो है वो खेती होती है। तो काली मिट्टी चाहिए इसको कपास के लिए। और इसकी वृद्धि के लिए क्या चाहिए? उच्च तापमान होना चाहिए, हल्की वर्षा होनी चाहिए या हल्की सिंचाई चाहिए, और 210 ठंड मुक्त दिन, जब ठंड ना हो ऐसे 210 दिन चाहिए आपको कपास के लिए। और तेज़ धूप चाहिए कपास के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे पॉइंट्स में आपको दे रखा है। किसी भी फसल के बारे में पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगली फसल कौन सी है? गन्ना। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फल है, ठीक है। अगला, यह 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री के तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। तो आप इसको पॉइंट्स में अलग अलग लिख सकते हैं। सबसे पहले, यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, गन्ने के लिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर बीच की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, अगला पॉइंट। गन्ने के लिए आपको गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पॉइंट्स में सब कुछ याद हो जाएगा। अगला है आपका रबड़। यह भूमध्य रेखीय फसल है। भूमध्य रेखा मतलब भूमध्य रेखा के आसपास, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। वर्षा चाहिए 200 सेंटीमीटर से अधिक, जलवायु चाहिए नम और आर्द्र, और तापमान चाहिए 25 डिग्री। इन सब को आप अलग अलग पॉइंट्स में लिख लेंगे और लिखना है इनको। क्वेश्चंस तो हम नीचे अलग से करेंगे, बट इनको आप अलग अलग लिखेंगे अपने रजिस्टर में। चाय, नकदी फसल और उनके लिए जलवायु, जिसमें चाय, रुई, गन्ना, रबड़, इन सब को आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उस नकदी फसल का नाम बताइए जिसे वर्ष भर उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। जब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि किसको वर्ष भर उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। ऊपर के क्वेश्चंस में देखिए आप, साल भर किसको चाहिए? वर्ष भर चाय को, ठीक है ना।
इसी ऐसे ही आपने कपास उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, या ये भी पूछा जाता है उल्टा भी कि काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए अच्छी है, कपास के लिए अच्छी है। किसी भी तरीके से ये प्रश्न आपके पेपर में आता ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, रबड़ की खेती के लिए भारत के किस राज्य की जलवायु उपयुक्त है? राज्य उच्चतम शिक्षा दर के लिए जाना जाता है। देखिए उसमें हमें हिंट दे दी है कि रबड़ उस राज्य में होती है जहाँ पर साक्षरता दर भी सबसे अधिक है। और आप बताइए कि साक्षरता दर कौन है, सबसे अच्छी साक्षरता दर किसकी है? और आपको मैं हिंट के लिए बता दूं कि वो आपके इसी एरिया में है वो राज्य। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पर कौन सा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे अच्छी है। चाय की फसल के लिए उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्र में उगाई जाती है, जबकि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं। क्यों? ये आपने कारण देना है। तो सबसे पहले आप चाय के लिए देख लीजिए कि चाय के लिए जिस जलवायु की आवश्यकता होती है वो आपको उत्तर पूर्वी राज्यों में ही मिलती है। वहाँ पर वर्ष भर नियमित वर्षा होती है, इसीलिए चाय जो है वो उत्तर पूर्व में उगाई जाती है, पूरे उत्तर भारत में नहीं उगाई जाती है। उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्र में नहीं उगाई जाती, जबकि उत्तर पूर्वी के पहाड़ी क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं, ध्यान से समझ के आपने इनको करना है।